तो ये मेरी दुकान है छोटी सी। गाइस मैं मजाक भी कर रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस मैं भी अच्छी हूँ एंड स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बनाती हूँ बिकॉज मेरा टाइम नहीं मिलता। मैं कोशिश करती हूँ बनाने की कि मैं रोज़ डेली ब्लॉगिंग करूँ, तो मेरा टाइम नहीं मिलता क्योंकि मैं जॉब करती हूँ और जॉब करने की सबकी अपनी एक प्रॉब्लम्स होती है, रीजंस होते हैं। तो यस, तो मैं जॉब करती हूँ तो वहाँ पे मेरा फ़ोन जमा हो जाता है, सबमिट हो जाता है फ़ोन मेरा सुबह जाके। फिर हमें लंच टाइम में फ़ोन मिलता है तो बस हमें थोड़ा बहुत फ़ोन चला लेते हैं। फिर उसके बाद जब हमारी छुट्टी होती है 7 बजे, फिर उसके बाद हमें फ़ोन मिलता है। फिर रात को गाइस आपको पता है आके घर में थक जाते हैं, फिर सो जाती हूँ मैं। फिर सुबह चली जाती हूँ ड्यूटी। मेरा यही डेली का सॉरी बोलना भी नहीं आ रहा है। ये रूटीन है मेरा डेली का। सुबह 10 बजे ड्यूटी जाती हूँ, फिर शाम को 7 बजे आ जाती हूँ, खा पी के थोड़ा बहुत फ़ोन चलाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। तो गाइस आज है मेरी छुट्टी, जैसे आपको पता है आज है मंडे। आपको कहाँ से पता होगा, मुझे ही पता है। तो आज मेरी छुट्टी है, तो आज है मंडे। फिर आज मैं कर रही हूँ ब्लॉग शूट, ऐसे ही कुछ स्पेशल नहीं है, घर में ही कर रही हूँ क्योंकि आप लोग भी सोचते हो कि इतने दिनों बाद ब्लॉग डालती हूँ मैं, और मुझे भी लगता है थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। चलो, लड़का हुआ है, मतलब मेरे कजन ब्रदर का लड़का हुआ है। तो मम्मी वहाँ पे गई हुई है और भैया भी चले गए अभी काम पे, और दीदी भी चली गई और बच्चे भी चले गए। तो मेरे बच्चे नहीं, मेरी दीदी के बच्चे गाइस मेरे बच्चे नहीं है। तो चलो कर दो अंशिका, व्हाट्सअप, क्या हाल है? क्या हाल चाल है? अच्छे, बढ़िया। गाइस देख लो, ये लड़की इतनी हैप्पी रहती है। गाइस कितना भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, हैप्पी रहना चाहिए। तो ऑलवेज हैप्पी। देखो छोटा सा बेबी भी है, हंस रहा है, इसके हमने इसीलिए लगा रखा है। तो ये है सोनल, हेलो कर दो। हाय। ये इसकी बहन है अंशिका की। गाइस पता है मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है और मेरी नाक में ना बहुत खुजली हो रही है, क्योंकि जब हमें कोल्ड होता है ना तो हमारी नाक में ना बहुत ज़्यादा खुजली होती है। ये मैंने मम्मी बोलती है मेरी, तो मेरे को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गाइस क्या करूँ, कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ भी। अगर घर में मैं रहूँ ना एक भी दिन तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। हाँ अभी मैंने थोड़ा काम करा था, कपड़े धोए थे, शॉल धोया था एक, और दो कंबल धोए थे। दीदी ने धो दिया था, बट अभी बारिश की वजह से ना, थोड़ा सीलन की वजह से उनमें थोड़ा स्मेल हो जाती है। तो अभी ठंड लगती है तो ओढ़ते हैं ना, थोड़ी स्मेल आती है, तो इस वजह से धो दिया था। बाकी वैसे तो हमारे घर में ऐसा कोई बच्चा है नहीं कि जैसे बाथरूम कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो सीलन से ना बारिश हो रही है अभी लगातार, तो इसकी वजह से थोड़ा स्मेल आने लग जाती है। तो मैंने वो धोए थे, तो मैं सोच रही थी, हाँ गाइस सभी मैंने शैम्पू भी मंगाया था, तो मैं कह रही थी मैं इनकी नहाऊंगी। अभी मैं सुबह से ऐसी हूँ, बस नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि फीवर लग रहा है ना, थोड़ा हल्का फीवर हो रहा है, तो इसकी वजह से नहाने का भी मन नहीं कर रहा। पर गाइस नहाऊंगी मैं, ये मैं सोच रहा कि नहीं नहाऊंगी। गाइस पता है मैं जब जॉब पे जाती हूँ ना तो मैं ठीक रहती हूँ, क्योंकि मेरा डेली का रूटीन बना हुआ है ना, कि मतलब जॉब जाना और सुबह उठना, नहाना, तो वही है। और घर पे रहती हूँ तो आलस आ जाता है, तो कोई नहीं। और तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं लग रही इस वजह से। तो चलो गाइस अभी नहा के मिलती हूँ मैं। और मेरी फ्रेंड ने भी कॉल करा था कि कहीं चलेंगे घूमने के लिए, तो मैंने बोला इनकी हाँ देखूँगी। जब तो मेरी तबीयत ठीक थी, अभी थोड़ी देर में ही फीवर सा लग रहा है। तो चलो कोई नहीं, अभी नहा लेती हूँ, थोड़ा सही लगेगा, फ्रेश हो जाऊँगी। फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस अंशिका खा रही खाना, सब्जी बनी थी गोभी आलू रोटी, और ये क्या है, ये भी आलू की सब्जी है। तो चलो अंशिका को खाना दिया जाए। सो गाइस
मैं नहा के आ गई हूँ और मैंने हेड वॉश भी करा था, ये देखो। तो आज मैं अपने बाल भी काटूंगी थोड़े से, क्योंकि ड्राई हो रहे हैं बहुत नीचे से। और सोनल भी बैठी है, तो हम बैठे हैं बाहर ही कुर्सी पे। यहाँ पे कुर्सी डली हुई है और ऊपर पोस्टर लगे हुए हैं। और गाइस बंदर भी आ गया था अभी वहाँ पे, भाग गया अभी तो और फिर मैं आपको अपना दुकान भी दिखाऊंगी, ठीक है गाइस, है ना सोनल? हाँ है ना दक्ष? दुकान दिखाए। तो चलो गाइस, आज मैं आपको अपनी दुकान दिखाऊंगी। दक्ष देख रहा है गाइस। और बताओ गाइस, हालचाल क्या है आपके? मैं तो नहा के एकदम अभी फ्रेश लग रहा है। तब तो ऐसा लगता था एकदम देही बंदी सी हो रही थी। और गाइस मैं सुंदर भी लग रही हूँ, मलूक लग रही हूँ। फिल्टर तो लगा नहीं रखा है, विदाउट एनी फिल्टर। अच्छी लगती हूँ मैं, सुंदर लगती हूँ अपने आप को, मैं अच्छी लगती हूँ। और किसी को लगूँ ना लगूँ, और आप लोग बताना कमेंट। तो ये मेरी दुकान है छोटी सी गाइस, मैं मजाक भी कर रही हूँ, तभी आप लोग सोचोगे मैं मजाक कर रही हूँ। तो ये हमने अपने पापा को ऐसे खुलवा रखी है घर के सामने ही दुकान, जिससे पापा का टाइम पास होता है जिससे, और उनका मन भी लग जाता है। तो ये मेरी दुकान है छोटी सी, और ये है हमारा गल्ला। इधर आओ, ये देखो इसमें पैसे हैं। ये देखो गाइस। तो ये दुकान है छोटी सी मेरी। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको मेरी दुकान, ठीक है गाइस। सनल मैं बैठ जाती हूँ गाइस, बैठूंगी नहीं, आप लोग बोलोगे फिर बैठी हूँ। तो इसमें हम रखते हैं सामान अपना, ये पेटी है सामान की। तो गाइस आपको कैसी लगी मेरी दुकान, आप लोग बताना कमेंट करके। और इधर नमकीन टंगी हुई है, इधर में बच्चों का सामान है। ये थोड़े गुटके टांग रखे हैं, ये सिगरेट है यहाँ पे, ये सिगरेट है। और इधर में भी सामान रखा है थोड़ा। तो यही है बस छोटी सी दुकान। और हम तो हैप्पी रहते हैं बस छोटी छोटी सी चीज़ों में, आप लोग भी हैप्पी रहिए। पापा चलो अपनी दुकान पर जाओ। तो गाइस ये रहे पापा, अरे पापा की दुकान है, चलो अपनी दुकान पर जाओ। अब आ रहा हो देखो अंश। तो गाइस ये है हमारी दुकान, पापा ही रहते हैं दुकान पे। पापा कैसी चल रही है दुकान? चल रही है तो थोड़ी अच्छी है, सही चल रही है। तो गाइस ये बस पापा के लिए हमने खोल रखी है दुकान, जैसे मैं आपको बता रही थी। आप लोग तो झूठ मानोगे, बट ये हमारी दुकान है और पापा ही रहते हैं पूरे टाइम इस पे। और भैया सामान लेके दे देते हैं सुबह में, फिर भैया भी चले जाते हैं काम पे, तो पापा रहते हैं पूरे टाइम। पापा का टाइम पास भी हो जाता है और बढ़िया है। चलो तो गाइस हमने मुर्गी भी पाल रखी है, ये देखो पापा ने, ये हमारी मुर्गी है। ये सामान लेके आया अभी। सो गाइस मैं अभी बैठी हूँ दुकान के पास ही, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है तो मैं भी बैठ जाती हूँ। इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है गाइस, जो भी है देखो लाइफ में सारी चीज़ें करनी चाहिए और इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना काम है तो करने में क्या ही दिक्कत है, ठीक है। और गाइस मैं सोच रही थी बहुत टाइम से कि आप लोगों को बताऊंगी, बट थोड़ा मेरा टाइम भी नहीं मिल रहा था। ब्लॉग अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, हमने अभी मतलब पापा को खुलवाई है। मैं तो जॉब करती हूँ और भैया भी जॉब करते हैं, अभी वो पढ़ रहे हैं, मतलब ITI कर रहे हैं। तो ठीक है गाइस, ऐसे ही चल रहा है, बढ़िया है। और जो भी चीज़ होती है आप लोगों के साथ शेयर करना होता है, क्योंकि आप लोग भी हमारी फैमिली हो एक, तो इसलिए अब आप लोगों से छुपाना क्या है, जो भी है। तो गाइस आप लोगों ने जैसे देख ही लिया, और एक बार मैं और दिखा देती हूँ आपको।
ये मेरी दुकान है, देखो गाइस। ठीक है, अच्छी है। आप लोगों को कुछ लेना होगा तो आप लोग भी आना गाइस, ठीक है। तो चलो अभी। और गाइस जो मेरी मम्मी है, मेरी फैमिली मतलब बहुत छोटी सी है। हम वैसे तो हम 4 सिस्टर्स हैं, मतलब मेरी जो बहन है वो 4 हैं। तो 2 की तो शादी हो गई है, मतलब सॉरी 3 की शादी हो गई है, और अभी मैं हूँ और मेरा भाई है और मम्मी पापा हैं। तो हमारी छोटी सी फैमिली है। और जो मेरी सिस्टर है 2, वो हमारे पास ही रहती हैं, और जो एक है मेरे से बड़ी वाली वो रहती हैं वो मेरठ के पास में, नवादे में। तो उनका वहीं शादी हुई है। तो इन लोगों का भी मतलब शादी तो गांव में ही हुई थी, बट ये लोग यहाँ पे रहते हैं, यहीं पे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सब लोग यहीं पे रहते हैं, ऑल फैमिली हम लोग भी इधर ही रहते हैं। तो मम्मी मेरी हार्ट की प्रॉब्लम है उनको, उनकी हर टाइम दवाई चल रही है, एनी टाइम। जैसे मैंने आपको अभी तक शेयर नहीं करा कोई भी चीज़, तो जिसके घर में प्रॉब्लम रहती है उसको ही पता रहता है। तो मैं शेयर कर रही हूँ आज आपसे, ऐसे ही मेरा मन कर रहा है। तो मेरी मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनकी हर टाइम दवाई चलती है। और मेरे पापा को भी शुगर की प्रॉब्लम है, तो उनको भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, दवाई चलती है उनकी भी। अभी उनके हाथ में लग गई थी, बहुत टाइम तक वो गांव में ही थे। तो गाइस बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो यही है, बस छोटी सी लाइफ है, अच्छे से जियो, खुशी से जियो। जैसा भी टाइम जा रहा है ठीक है। अभी आपको पता ही है, जल्दी में ही जो मेरी दीदी की लड़की है, छोटी दीदी की अंशिका, ठीक थी, बिल्कुल सही थी, बट अनाचकी उसके पता नहीं, कभी पार्क में जैसे मेरे साथ जाते हैं लोग, वीडियो बनाने जाती हूँ मैं, तो कभी लगी या फिर गिर गई, पता नहीं चला। गया इस बहुत टाइम बाद उसको कमर में पहले हड्डी उसकी निकल गई, फिर दर्द होने लगा था। तो उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि इसको हड्डी निकली हुई है इसकी, इसी वजह से इसको प्रॉब्लम होती है, और ये दवाई उसे ठीक नहीं होगी। काफ़ी टाइम हो गया था गाइस, हमें बहुत टाइम बाद पता चला, क्योंकि उसने बताया नहीं था। और फिर उसके बाद गाइस सारे टेस्ट हुए, फिर टेस्ट होके फिर डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा इनका, ऑपरेशन के बाद ही ठीक होगी। फिर गाइस टेस्ट होने में भी, क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लें, तो एम्स में कराया था। तो एम्स वालों ने डेट दी, फिर उसकी पहले तो बहुत सारे टेस्ट लिखे, जैसे आपको पता होगा अगर आप कभी गए हो तो। वैसे तो मतलब बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, लोग चाहते हैं मोस्टली उसमें ही जाते हैं। तो उसमें बहुत टेस्ट कराए, आने जाने में पैसा लगे। फिर उसकी एमआरआई कराई उसकी, जो डॉक्टर बोलते हैं कि उससे पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो उसकी वो कराई। फिर उसमें भी पैसे लगे काफ़ी। तो फिर उसके बाद गाइस ऐसे ही डॉक्टरों ने और टेस्ट लिखे कि ये करा के लाओ, ये करा के लाओ। तो फिर रोज़ आना जाना, गाड़ी में ले जाना उसको, इधर से भी गाड़ी में उधर से भी गाड़ी में, तो उसमें बहुत पैसे लगे गाइस। फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन लिख दिया, फिर उसका खून जमा करा, तो मेरे भाई ने दिया था खून। फिर उसके बाद ऑपरेशन लिख दिया डॉक्टर ने। फिर गाइस जो उसका वो रहता है ना, कार्ड रहता है एक, आयुष्मान कार्ड, हाँ आयुष्मान कार्ड, उससे हुआ था वो, मतलब बनवा रखा था मेरे भाई ने। किस्मत उसकी अच्छी थी, नहीं तो 5-10-12 लाख रुपए में ऑपरेशन होता, क्योंकि जो ऑपरेशन इसका हुआ है ना वो बहुत ख़तरनाक ऑपरेशन था, बहुत ही ज़्यादा। डॉक्टर ने मतलब लिखवा लिया था कि अगर आपके बच्चे को कुछ होता है तो इसका हम जिम्मेदार नहीं होंगे। उस टाइम मैंने गाइस आपको ब्लॉग में कुछ नहीं बताया, ब्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि मैं इतना डिप्रेशन में थी उस टाइम बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक तो इतनी छोटी उम्र उसकी, बच्ची है वो गाइस, 12-13 साल की है, और हम इतने डिप्रेशन में थे उस टाइम। बट भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक हुआ। फिर उसका ऑपरेशन हो गया। पहले उसमें कम पैसे आए थे, तो मना कर दिया था डॉक्टर ने, कैंसिल कर दिया था जिस दिन ऑपरेशन था कि नहीं हो पाएगा, उसमें पैसे इतने नहीं आए जितने में ऑपरेशन होगा। तो हमने फिर मेरी दीदी ने बोला कि अब
मतलब हम सोच रहे थे कि अगर नहीं होगा तो फिर हमें कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। तो फिर हमने बोला कि ठीक है आप, फिर उन्होंने बोला कि आप मंडे को आना, मंडे को हम आपको बताएंगे कितने पैसे लगेंगे एक्स्ट्रा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर हम मंडे को गए। तो फिर भगवान का एक कहते हैं ना कि गरीब इंसान के साथ में रहता है भगवान भी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप मंगलवार को लेके आना, मंगलवार को इसका ऑपरेशन है। सुबह मेरे को 6 बजे यहाँ पे चाहिए, 7 बजे ऑपरेशन है, ऑपरेशन के थिएटर में ले जाएंगे 7 बजे करेक्ट, आप आ जाना पूरे टाइम में। अगर नहीं आए तो फिर एम्स में बताना दोबारा। तो फिर हम लोग 5 बजे, मतलब मैं तो नहीं गई थी, मेरी सिस्टर, मेरा भाई और उसके पापा और सब लोग, मतलब जो हमारी फैमिली के लोग हैं वो लोग गए। और फिर उसका ऑपरेशन हो गया गाइस। फिर 5-6 दिन तक उधर ही थी। और फिर जो देखने वाले गए थे लोग, उन्होंने भी मदद करी, कोई पैसे दे के गया, कोई फल वल दे के आए, और मतलब सब ने मदद करी जो लोग गए थे उधर। फिर गाइस उसके बाद में उसके पैर चलने बंद हो गए थे। सॉरी, वो चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, भूल गई। उसके जब उसकी हड्डी ज़्यादा बढ़ने लगी ना, तो हमने एक डॉक्टर को दिखाया था। हम सोच रहे थे नॉर्मली ऐसे ही ठीक हो जाएगा, तो हमें क्या पता थी इतनी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो हमारे यहीं पे तो गाइस हमने मतलब नॉर्मली डॉक्टर को दिखाया था पहले। हम सोच रहे थे कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी छोटी मोटी, ठीक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जैसे जैसे इसकी हड्डी बढ़ती जाएगी वैसे इसके पैर चलने बंद हो जाएंगे। तो कुछ दिन के बाद ऐसा ही हुआ कि उसके पैर चलने बंद हो गए बिल्कुल। तो फिर हमने रियलाइज़ करा कि हाँ, वो डॉक्टर ने सही बोला था। उसने बोला था कि अगर हड्डी बढ़ेगी तो इसके पैर चलने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो गाइस वही हुआ, बंद हो गए। फिर उसको हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब बाथरूम ले जाने में, और कुछ अपना आप से मतलब उठ नहीं पाती बिल्कुल भी, पैरों को भी उठा के नहीं रख सकती थी, ऐसी हालत थी उसकी। फिर वो चीज़ हमें बहुत बुरी लगती थी, वो रोती भी थी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया ये हुआ। तो गाइस बहुत बुरा लगता था उस टाइम पे। हमने बहुत बुरा टाइम देखा है, बहुत बुरा टाइम देखा है, बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकती, इतना बुरा टाइम देखा है। तो उस टाइम पे मेरी हालत भी नहीं थी कि मैं आपको बताऊं ब्लॉग बना के। बहुत लोग तो ब्लॉग बनाते हैं, साथ साथ में डालते हैं, दिखाते हैं, वो भी चीज़ नहीं कर पाई मैं। तो फिर गाइस अभी तक भी उसके मतलब जो मैंने आपको दिखाया था पिछले ब्लॉग में, अभी तक भी दे दे सामान दे दे, अभी तक भी उसकी मतलब जो उसके पैर की कंडीशन है वो अभी ठीक नहीं है प्रॉपर, मतलब वो अभी उठ भी नहीं पाती है अपने पैरों से। ऑपरेशन तो हो गया, ऑपरेशन ठीक हो गया, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। अब उसकी वीकनेस है थोड़ा अंदर से, और जो उसके पैर हैं अभी वो नहीं चल पाते हैं। डॉक्टर ने बोला 3 महीने तक दवाई खवाओ, तो ये महीना जो है उसका तीसरा चल रहा है अभी। फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, तब डॉक्टर थोड़ा मतलब मूव करती है। पैरों को पहले नहीं कर पाती थी, पहले एकदम मतलब उसको पता ही नहीं चलता था, सुन्न रहते थे उसके बिल्कुल पैर, ये नहीं पता चलता था मेरे पैर कहाँ हैं कहाँ नहीं। तो गाइस ऐसी प्रॉब्लम हमने फेस करी है, सोचो। तो सब होता है लाइफ में, कुछ टाइम होता है कि आता है, बुरा भी आता है अच्छा भी आता है, तो सब कुछ करना पड़ता है। तो बस छोटी सी, फिर भी मैं इतनी खुश रहती हूँ, इतनी हैप्पी रहती हूँ गाइस। इतनी सी मेरी पता है कितनी एज है अभी, आप लोगों को पता ही है कितनी कम एज है मेरी। मैं अभी 20 साल की भी नहीं हूँ पूरी, सोचो गाइस। और इतनी सी उम्र में काम करना, घर में सब कुछ देखना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी खुश रहना ये सबसे बड़ी बात है। तो गाइस आप लोग भी स्ट्रॉन्ग रहो, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कोई इसका वो नहीं है। अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। तो ऑलवेज हैप्पी। चलो गाइस इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सपोर्ट करते रहो, कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय, मिलती हूँ एक और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।